श्याम श्याम। हमारे मन भाए गयो श्याम श्याम। न भूलो मन पल छिन श्याम श्याम। न भूलो मन पल छिन श्याम श्याम। हमारे मन भाए गयो श्याम श्याम। हमारे मन भाए गयो श्याम श्याम। न भूलो मन पल छिन श्याम श्याम। न भूलो मन पल छिन श्याम श्याम। हमारे मन भाए गयो श्याम श्याम। हमारे मन भाए गयो श्याम श्याम। हे पुण्य आत्माओं, वो गोपी की लीला सुनी, उसको तो उसके घर के दरवाजे पे छोड़ के कन्हैया क्या बोला, तू चल जल्दी से, मैं भी अपने घर ड्रेस चेंज करके आता हूं। अंदर जाके देखती है तो ना नंद बाबा है ना यशोदा है। लेकिन अब बताओ, जिसके साथ भगवान ने ये लीला की हो वो भूल सकता है भगवान को? जन्म जन्म गुजर जाए, भगवान का प्रेम, भगवान का वार। देखो संत महात्मा में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हृदय में बैठा हुआ है। अच्छा, हृदय किसका? आपका। हमारे हृदय में बैठा है भगवान और हम उससे नहीं मिल पा रहे। यानी नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का हम अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें अपना ज्ञान नहीं है। सारा समय हाय 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 हाय, शरीर शरीर शरीर। और जबकि कितनी बार निवेदन किया, ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। ये तन तो जहर का भंडार है, इसमें जितना आसक्त रहोगे उतना भगवान से दूर रहोगे। ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। तो गोपियों को भगवान कहते हैं कदम तरे आ जाइए। कभी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि कुछ याचना भी कर रहे हैं। कभी उन गोपियों का श्रृंगार भी करते हैं, कभी अपना दुख प्रकट कर देते हैं भगवान। देखिएगा, ऐसी कलापूर्ण उनकी आंखें हैं। इन्हीं आंखों ही आंखों में गोपियों से अपना दुख प्रकट कर देते हैं। लेकिन गोपियां तो प्रेम के उन्माद में बहुत ऊंचे पहुंच गई हैं और श्री कृष्ण की स्वाभाविक मुस्कान तथा भवों के स्वाभाविक संचालन में दोषारोपण कर रही हैं। क्यों? उन्हें पता है भगवान की हर लीला उनके साथ गुजरी है। देखो कमाल की चीज, मथुरा में जाके ये लीला नहीं की भगवान ने, द्वारिका में जाके ये लीला नहीं की। जो लीला भगवान ने वृंदावन में की वो कहीं नहीं की। इसीलिए इसे प्रेम नगरी कहा जाता है। और वहां जाकर के भी हमारे हृदय में अपना प्रेम का भाव उदय ना हो, संसार का, शरीर का, अरे बाबा कितना पागलपना है हमारे अंदर। ये शरीर और संसार, शरीर संसार, यानी जो परमानेंट नहीं है उसके लिए हम पागल हैं, और जो परमानेंट है उसके लिए हमें होश ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य, भगवान की हर लीला को गोपियां जानती हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो रुचिर नहीं है, वो तो लोगों की रुचि को अपनी ओर खींच लेता है। देखो
कभी भोजन खाने का मन ना हो और बोले हम नहीं खाएंगे। गोपियां भोजन बनाती हैं परिवार के लिए, खाने का मन नहीं है, लेकिन जैसे ही उसमें गंध आ जाए और गंध के अंदर भगवान की सुगंध आती है, भगवान की सुगंध आती है। आपको और हमको आई कभी? बताओ, हमको आपको कभी आई ना? आपने, बहुत से लोग मैंने देखा है, खरबूजे को सूंघकर, आम को सूंघकर, देखकर पहचान लेते हैं। आप और हम लोगों में से ही बहुत से लोग कि ये सफ़ेदा आम है, ये चौसा आम है, ये लंगड़ा आम है, ये हापुसी आम है। आप बताइए, ये आपको लगता है मेरा ज्ञान है? ये आंखों को ताकत देने वाला कौन है? आंखों में कौन है? हमें ज्ञान नहीं है। हम सुगंध पहचान लेते हैं, ये गुलाब की है, ये चमेली की है, ये केवड़े की है, ये चंदन की है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते भगवान की सुगंध है। और गोपियां जित देखूं तित श्याममयी है। आप और हम लोग तो केवल आज सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, पुस्तक निकाल के 5 अध्याय पढ़ के आरती करके हो गए सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण की अनुभूति होती है, जो नारायण आपके रग रग में फड़क रहा है, अपने होने का प्रमाण दे रहा है। तो कहती हैं गोपियां, लेकिन जब भोजन सामने आ जाए और उसकी गंध नाक में घुस जाए, बताइए किसकी गंध? उद्धव बोले तो खाने की गंध तो खाने, बोले अरे मूर्ख, ये खाने की गंध नहीं, हमें हर चीज में उस प्रीतम की एहसास भावना बनती है। आप और हम लोग देख ले अपने आप को, हमारे को तो ऐसे ही नजर आता है। ये रुआवजा की खुशबू है, ये गुलाब की खुशबू है, चंदन की खुशबू है। देखो हमारा चंदन कितना बढ़िया है। कोई नहीं सोचता कि इसमें प्रीतम का पुट है, उसी की खुशबू है। तो कहती हैं जैसे ही उसकी गंध नाक में घुस जाए तो जो खाना हम खाना नहीं चाहती उसमें रुचि हो जाती है। हमें भी कई बार ये गिलानी महसूस होती, अरे खाना अच्छा नहीं बना, बेकार है, छोड़ो, मन नहीं कर रहा। हम भी अपने आप को धिक्कारते हैं कई बार। अन्नम ब्रह्मेति, भगवान का हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम भगवान के अन्न को ही बुरा कह रहे हैं। भगवान को कैसा बुरा लगता होगा? मैं अपनी हृदय की बात बता रहा हूँ, मुझे आपका आप जाने, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं जब भी कभी ऐसा अगर मेरे मुंह से निकलता है, बाद में बहुत ग्लानि महसूस होती है कि सब कुछ भगवान बना हुआ है और हम भगवान को ही बुरा भला कहते रहते हैं। तो कहती हैं गोपियां, फिर भोजन की रुचि हो जाती है, भगवान का प्रसाद, भगवान की खुशबू, एक गिलास मुख में डाल लें, कहती हैं बस एक बार डाल लें क्योंकि उसकी खुशबू आ रही है। और जब एक गिलास खाते हैं तो ऐसा स्वाद आता है, क्यों? भगवान का मानकर। आप बता दीजिए, मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद जब आपको भेंट किया जाता है तो आप ये पूछते हो देसी घी का है या नकली घी का है? आप उसे किस भावना से मुख में डालते हो? और अन्नम ब्रह्मेति, सारा सब पकवान सब भगवान के रूप है, हम नहीं जानते। तो कहती हैं गोपियां, ऐसा स्वाद आता है कि अच्छा भाई थोड़ा और खा लेते हैं, और जब मुंह में पानी भर जाता है तब पेट भर लेती हैं। तो ये क्या है? भोजन रुचिर है ना, भगवान का रस रुचिर है।
इसी प्रकार भगवान के मुखार बिंद की मुस्कान है, उनकी भौएं नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, उनके लिए तभी तक कहते हैं जब तक उन्हें देखा नहीं। जब कोई कहे कि हमको कृष्ण नहीं चाहिए तो कौन चाहिए, हमको तो ब्रह्म चाहिए, तो समझना कि इसने कभी कृष्ण को देखा नहीं है। कृष्ण को देखने के बाद कुछ अच्छा लगता नहीं। तो कहते हैं एक बार उनको जो देख लेता है तो उसकी आंखें ललचा जाएंगी। ऐसे श्याम सुंदर के दर्शन, ऐसी कोमल कोमल रत्न नारी अमृतों से, अमृत से भरी हुई उनकी आंखें। तो गोपियां कहती हैं नहीं भ्रमर, ये सब कपट है, देखो प्रेम अंदर है, मुख से कपट बोलती हैं। ये कैसा व्यवहार है, ये भगवान जानते हैं कि मेरी गोपियां मेरे से कितना प्रेम करती हैं। हम भोली भाली, क्या कह रही हैं उधर से, हम भोली भाली गांव की गंवार। गोपियों को फंसाने के लिए उन्होंने आंखों में और अपनी भौं में रुचिरता भर ली और उसमें हम फंस गई हैं। लेकिन अब हम निकलना चाहती हैं, पर हम जानती हैं स्वर्ग में, मृत्युलोक में और पाताल में ऐसी कोई स्त्री नहीं होगी जो उनके कपट को पहचानी है। देखो भगवान तो सबके हृदय में बैठा हुआ है। आप हम लोग पहचानते हैं अपने प्रीतम को, अपने हृदय में बैठे हुए भगवान को हम नहीं पहचानते। कभी बात करके देखिए, कभी ध्यान लगा के देखिए, कभी उसके लिए जाग के देखिए। लोग कहते हैं हम अकेले रहते हैं, घर में कोई हमसे बात करने वाला नहीं है। मतलब अगर भगवान का ध्यान हो तो लोग वाग तो अकेलापन ढूंढते हैं, अकेलापन मिले तो मैं उससे बात करूं। गोपियां काम से फ्री होकर उससे चर्चा करती हैं और आप हम लोग बहाने लगाते हैं अब हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये चर्चा के अंदर ही सारा प्रेम छुपा हुआ है। कुछ टीचर अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाते हैं, खेल खेल में। ये गोपियां इस उद्धव जैसे ज्ञानी को एक दिन प्रेमी बना देंगी भगवान का। कैसे? इन्हीं लीलाओं से, इन्हीं लीलाओं से। तो उद्धव ने कहा अरे गोपियों, तुमको तीनों लोगों की स्त्रियों की बात कैसे मालूम है? देखो कितनी बड़ी बात पूछी, क्योंकि उद्धव को तो सारे वेदों का ज्ञान है। वो मुझे तुमको कैसे मालूम तीनों लोगों की स्त्रियों का? तुम जा जाकर देख आती हो क्या स्वर्ग में? गोपियां कहते हैं नहीं नहीं हमको मालूम है। कैसे मालूम है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कहती हैं देवी देवताओं की, नाग दानव की, देव कन्या या देव कन्याओं की बात क्या करें। संसार में सर्वोत्कृष्ट नारायण हैं और नारायण की पत्नी लक्ष्मी जो उनके वक्ष स्थल में छाती में चढ़ी रहती है, वो भी जब से श्री कृष्ण का ब्रज में प्राकट्य हुआ है तब से बैकुंठ धाम का मोह छोड़कर, देखो प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम में महल नहीं चाहिए होता, प्रेम में महल नहीं चाहिए होता, प्रेम में भाव चाहिए होता है। प्रेम में आपका दिखावा नहीं चाहिए होता कि आप क्या भाव को अर्पित कर रहे हो। प्रेम में भगवान भाव देखते हैं। तो कहते हैं तब से लक्ष्मी भी बैकुंठ धाम का मोह छोड़कर और नारायण का वक्ष स्थल छोड़कर श्री कृष्ण के चरण रज की उपासना करती हैं और कहती हैं बस बस हमको श्री कृष्ण के
चरणों की धूल ही चाहिए। अब दूसरे की चर्चा क्या रखा है? बोले तूने पूछा ना कि तुम क्या तीनों लोकों में जाके देख के आई हो, हम तो तेरे को उस लोक की बता रहे हैं। भगवान की छाती में कब्जा करने वाली लक्ष्मी भी ये चाहती है। जब से उसे श्री कृष्ण की लीलाओं का, गोपियों के रास का एहसास हुआ, तो वो भी चरण रज चाहती है। तो कहते हैं उधर से गोपियां, लक्ष्मी जी धनी है, ये तो तू जानता होगा, ये तो आपको मालूम ही होगा कि लक्ष्मी जी जिसके सर पर हाथ रख दें, जिसकी ओर कृपा कटाक्ष करके देख लें, वो धनी हो जाता है। संसार में मधुरिमा, कोमलता भी उन्होंने बांटी है। वे सुंदर भी बहुत हैं, ये भी आपको मालूम है। और चिंतामणि, कल्प वृक्ष उनके भाई हैं, लक्ष्मी जी के भाई हैं चिंतामणि और कल्प वृक्ष। सुधा उनकी बहन है। अमृत निकला है उनके समुद्र से, उसी समुद्र से निकला है जहां से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, वहीं से समुद्र भी में से ही निकला है अमृत भी। और उन्होंने स्वयं सबका परित्याग करके, देखिएगा 14 रत्न निकले थे, सबका त्याग करके भगवान का वर्ण किया। नारायण के वक्ष स्थल का पर उनका निवास है। लक्ष्मी से बढ़कर और कौन होगा? वे लक्ष्मी श्री कृष्ण के चरण रज की उपासना करती हैं। अब उद्धव भी सोच रहा है, वेदों शास्त्रों में तो हमने नहीं पढ़ा, अब तूने प्रेम की पाठशाला में तू गया कहां? तू तो ज्ञानी गुरु बृहस्पति के पास गया, तो तुझे ज्ञान का पूरा पता है, लेकिन प्रेम का पता नहीं। स्वयं वेद व्यास जी, जिन्होंने, उनका नाम ही वेद व्यास इसलिए पड़ा, उन्होंने वेदों का व्यास किया, फैलावट की। आप सोचिए, वो भी, उनका मन भी दुखी रहा, वो भी खिन्न रहे। किसलिए खिन्न रहे? कि प्रेम का शास्त्र, जब तक जीव का कल्याण प्रेम से होगा, दिखावे से नहीं होगा। मगर जैसे ही नारद जी, स्वयं भगवान नारद जी के द्वारा आकर के प्रेरणा दे रहे हैं वेद व्यास जी को कि तुम्हारा मन खिन्न इसलिए है कि तुमने जो श्लोक लिखे वो ज्ञान कर्म पर लिखे। 80,000 श्लोक तुमने वेदों के अंदर, उपनिषदों में, शास्त्रों में ज्ञान कर्म पर लिखे, और 20,000 श्लोक केवल भक्ति पर लिखे, वो भी गुप्त करके लिखे। तो क्या करना चाहिए? पहले तुम भगवान की लीलाओं का ध्यान करो, और भगवान इतने कृपालु हैं कि वो आपके हृदय में सारा प्रेम भर देंगे। उस प्रेम को पहले वेद व्यास जी ने पिया, उसके उपरांत 12 स्कंद में 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण, ये प्रेम शास्त्र है। अब आप हम लोग अपनी बुद्धि से पढ़ना चाहें तो क्या समझ आएगा? जब सुनते भी हैं तो हमारी माइक बुद्धि, शरणागति तो हम करते नहीं किसी गुरु की, अपनी बुद्धि से सुनते हैं, इसीलिए समझ नहीं आता। क्योंकि सुनते समय तो लगता है आगे आ गया समझ, लेकिन तुरंत निकल जाता है। इसलिए शरणागति का बहुत बड़ा, और शरणागति क्या है? जिस माइक मन और बुद्धि को, जिसके माध्यम से हम अपने को ज्ञानी मानते हैं, उसी की शरणागति करनी है, उसी की शरणागति करनी है। मन बुद्धि का सरेंडर, अपना मन
अपने गुरु के मन में अपनी बुद्धि अपने गुरु की बुद्धि में मिला दो तो समझ आ जाएगा। अपने मन बुद्धि को अपना मान के समझोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं स्वयं लक्ष्मी ने भी भगवान का वर्ण किया। नारायण के वक्ष स्थल पर उनका निवास, लक्ष्मी से बढ़कर और कौन होगा। वे लक्ष्मी भी भगवान श्री कृष्ण के चरण रज की उपासना करती हैं। ये कब से? जब से भगवान का प्राकट्य ब्रज में हुआ। बहुत लीलाएं हैं, बहुत चर्चा है, लेकिन आप और हम लोग धीरे धीरे अधिकारी बन सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने गुरु के शरणागति करें तो अधिकारी बन सकते हैं। अपने मन बुद्धि से कोई नहीं समझ सका। हम भी पहले बहुत मन बुद्धि लगाते थे, ऐसी क्या चीज है, हम क्या अखबार पढ़ सकते हैं, बुक नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ में आया। इसलिए कहा गया ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बयान पंडित कोई, हर ढाइया कर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।